तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं कूलाम का नियम। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछेगा आपका 3 नंबर में, तो उसमें से बल कहेगा कि मतलब कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए, और एक पूछेगा 5 नंबर में, जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन रहेगा और साथ में लिखा रहेगा कि कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। समझे? तो ये दो तरीके से पूछता है, एक 3 नंबर में, एक 5 नंबर में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर, और मैं इस पर आज एक न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ, तो या फिर 5 नंबर भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं इसमें इसको डिराइव भी करेंगे और इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लिखना रहता है। तो हम क्या लिखेंगे कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप में वैद्युत बल भी कहते हैं। तो अगर कहीं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लिखा है या केवल वैद्युत बल लिखा है, तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है। उन बिंदु आवेशों के गुणनफल, तो हमने यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 लिया है, तो उनके जो गुणनफल है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, Q1 Q2, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो जो हमारा F है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग यानी R²। अब देखिए, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो इनका जो गुणनफल है हमने यहाँ पर लिख लिया, तो उसके अनुक्रमानुपाती। जब अनुक्रमानुपाती होता है तो सीधा ऐसे लिखा जाता है। और फिर क्या लिखा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में हम एक के बट्टे में लगा देते हैं, और जो हमारा साइन रहता है वो वही रहता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं कि जो लगने वाला बल है वो उन दो बिंदु आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि समीकरण एक तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एफ ही है, दोनों में ही देखिए समानुपाती है, तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। Q1 Q2 ऊपर लिखा है, Q1 Q2 हो गया, और R² बटे में है तो R² हो गया। अब देखिए, अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक किससे, नियतांक से गुणा करते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल टू, अभी मैं बताता हूँ नियतांक क्या रहेगा। अच्छा चलिए मान लेते हैं नियतांक हमारा K है यहीं पर, Q1 Q2 अपान R²। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा हो गया, ये आ गया कूलाम का नियम, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। लेकिन अभी कंप्लीट कैसे होगा, जब हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जहाँ के बराबर है, जहाँ के बराबर है 1/4πε0 के, और इसका मान होता है, तो 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ये, हाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका जो मात्रक है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, ये भी आपका 1 नंबर में कभी कभी MCQ में पूछ लेता है, या कभी कभी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लेता है कि इसका मात्रक लिखिए के का 1/4 जिनको। तो के क्या है यहाँ पर, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, यह है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। और तो यहाँ पर हमारा, हम F को कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो ये हमारा फाइनल आ गया है। और F है, तो F का मात्रक क्या होता है, बल है हमारा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे हम N से लिखें, या ऐसे ही शब्दों में लिख दें न्यूटन। तो मुझे लगता है कि आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम विद्युत बल भी कहते हैं,
उन बिंदु आवेशों के गुणनफल यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने फिर यहाँ पर 2 समीकरण लिखे, उनको हमने जोड़ दिया, जहाँ से हमारा एक नियतांक हमने लगाया। नियतांक था हमारा 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। फिर यहाँ पर हमने लिखा F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r², जिसका मात्रक होता है न्यूटन। जब केवल इसका मात्रक पूछेगा तो हम ये लिखेंगे, और जब F का पूरे का मात्रक पूछेगा तो हम ये लिखेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो सवाल आराम से पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, तो इसमें चेंजिंग का बहुत ही बड़ा रहता है। जैसे मात्रक, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा जो इंडिया में लागू होता है वो होता है MKS। M से हो गया आपका मीटर, K से हो गया आपका किलोग्राम, S से हो गया आपका सेकंड। यानी जब भी हम दूरी को लेंगे तो हमेशा मीटर में ही लेंगे, और जब हम किसी द्रव्यमान यानी वजन को लेंगे तो उसे हमेशा किलोग्राम में ही लेंगे, और जब हम समय को लेंगे तो समय को हमेशा सेकंड में ही लेंगे। तो अगर हमें सवाल में अगर हमारा दूरी सेंटीमीटर में है तो हमें उसे मीटर में बदलना ही पड़ेगा। अगर हमारा द्रव्यमान ग्राम में है तो उसे किलोग्राम में बदलना ही पड़ेगा, और सेकंड में अगर मिनट में है तो उसे सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। तो चलिए, मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 5 माइक्रोकूलाम हैं। तो पहला बिंदु आवेश Q1 है तथा 3 माइक्रोकूलाम है, यानी हमारा दूसरा जो वो है वो Q2 है। तो Q1 बराबर जो हो जाएगा, Q1 का मान है 5 माइक्रोकूलाम, तो 5 हो गया। अब देखिए, जो ये माइक्रो है, माइक्रो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6, और ये गुणे में ऐसे लग जाता है। और यहाँ पर है 3 माइक्रोकूलाम, यानी 3 गुणे माइक्रो है तो क्या लग जाएगा 10⁻⁻6, और कूलाम तो आवेश को हम कूलाम में ही मापते हैं MKS पद्धति में, इसलिए सही रहेगा ये। तो हमें 2 आवेश मिल चुके हैं Q1 Q2। उसके बाद यदि इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया, तो मैं पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा R है, उनके बीच की दूरी वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो 2, अब जब सेंटीमीटर होता है तो उसे मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं, बस यही है। अब ये हुआ कैसे, 2 है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 का मतलब होता है 10⁻2, जो ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻2 हो जाएगा। ऐसे ही हम पहले तो अपना याद कर लीजिए, आपकी मतलब जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना रहेगा तो हम 10⁻2 से गुणा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर Q1 मिल चुका है, Q2 मिल चुका है, R मिल चुका है, और हमें 1/4πε0 का मान पता ही है, 9 × 10⁻9। तो अगर आपको ये चेंज करना आता है, माइक्रो है तो 10⁻6 लिखना, और फिर अगर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलना, तो आपके लिए सवाल कुछ है ही नहीं। तो चलिए यहाँ से हम F का सूत्र लगाएंगे। F बराबर होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हमारा 1/4πε0 का मान है। फिर Q1 का मान है 5 × 10⁻6, Q2 का मान है 3 × 10⁻6, और r² हमारा R है 2 × 10⁻2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये F = 9 × 5 = 45, 45 × 10⁻12 -12 नहीं, हाँ इसलिए -12 ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पर 9 भी है तो +9। जब पावर जब नीचे सेम हो और पावर केवल अलग हो तो उनको जो भी जोड़ना घटाना है माइनस प्लस रहता है, वैसे ही लिख लेते हैं उसी एक अंक के ऊपर। फिर 2 का स्क्वायर 4, और इसका गुणा इससे हो जाएगा 10⁻⁻4। बेसिक मैथ आप सीख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5 हासिल लगाए 1, 3 × 12 = 1, 3 135 गुणे 10⁻³ बटे में 4। अब देखिए, मैं चाहूँ तो इसे यहीं से ये जो -4 है उसको ऊपर ले जाऊँगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा, इससे चलो यहाँ पर काट पीट भी लेते हैं हम सब यहीं पर। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, और हमारे पास यहाँ बचा कितना 1 और 5, सॉरी 2 बचा और 5 बचा।
तो 4×3 = 12, फिर से वही सेम टू सेम रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसे हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। 33.3 आ गया हमारा। तो 33.3 इंटू 10⁻1, बस हो गया, कुछ बचा नहीं। और यहाँ पर 1 है, तो जब 1 होगा तो जो हमारा ये है वो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो यह आ जाएगा 333 न्यूटन। और इसी के साथ हमने ये भी सॉल्व कर दिया बड़ी आसानी से। अगर आपको मैथ्स आता है तो आपके लिए डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये चेंजिंग रूल आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे किसी एक और डेरिवेशन की वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी डेरिवेशन करा सकूँ बोर्ड पे। तो कोई अगर आपको बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ना है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, और हमने करा रखी हो बायो-सेवर्ट का पूरा वीडियो। और अगर आपको कुछ भी करना हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।